हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। फॉर्मूला वाली वीडियो की डिमांड आपने करी थी, लो भैया आ गई फॉर्मूला वाली वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो, एग्जाम नजदीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखनी है, पूरी देखनी है। देखो फॉर्मूले ऐसे मैं बताऊंगा, इस तरह से ट्रिक से बताऊंगा कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लॉजिकली समझ में आ जाएंगे। समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। याद करना रटना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा समझना जरूरी है। तो जैसे जैसे आप फॉर्मूले को समझते चलोगे, वीडियो में आगे बढ़ते चलोगे, फॉर्मूले को समझते चलोगे, ठीक है। और इसके अलावा ईटीपी की जो सीरीज है उसमें मैं फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है उस चीज को बता रहा हूं। बाकी इसमें कुछ फॉर्मूले छूटेंगे जिनको मैं ईटीपी में कवर कराऊंगा, क्योंकि ऐसे बेयर फॉर्मूलेस केवल बताने से आपको ना उस चीज की समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं लगातार बैक टू बैक ईटीपी पे वीडियो लेके आ रहा हूं, यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से, तो चैप्टर वाइज करते हुए चलते हैं। देखो एग्जाम होने तक ना इस वीडियो को तुम्हें कई बार देखना है, 3 बार 4 बार रिवाइज करके। ये वीडियो एक तरह से तुम एग्जाम तक लगातार देखते रहो, रोज एक बार देख लो, बहुत सही है। मतलब कि फॉर्मूले ना तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे, कहां पे किस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब तुम्हें बातें पता चल जाएंगी। स्टार्ट करें। देखो चैप्टर वाइज करते हैं, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। अब अपना अपने नंबर सिस्टम से उठा लिया शुरू से, ठीक है। नंबर सिस्टम से तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरा ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू, गुरु जी ये क्या बोला आपने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या कि देखो अगर आपने बोला कि 1 2 3 4 5 6, हमने 6 संख्याएं लिख दी, तो प्रथम n मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाली डिजिट 6 है ना, तो n की जगह पे 6 रख देंगे। यानी 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं का योग जो होगा n इंटू n प्लस 1/2, करेक्ट है। तो अब अपन n की जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 इंटू 6 प्लस 1/2, 6 इंटू 6 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 7/2। दिस मीन्स दैट इसको हम काटते हैं। गुरुजी ने तलवार उठाया, 2 3 6 खच्चा गया है, 7 3 की 21, यानी कि 21 हो गया। अब इसका योग देखो बच्चों 21 हो गया। अब जरा गुरुजी मुझे आप पे भरोसा नहीं है, ये फॉर्मूला मैं कैसे लगा लूं, जोड़ के दिखाओ एक बार प्रूफ। तो 2 1 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, 10 5 15 हो गए, 15 और 6। गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, 15 और 6 तो 21 आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला बताया n इंटू n प्लस 1/2। अगर इसी तरह से पूछे कि आप 1 से 100 तक की संख्याओं का, लेकिन ध्यान रखना 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बोला कि 5 से 100 तक का, तो ऐसा नहीं लगेगा फॉर्मूला। इसका भी इसको करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, बहुत खूबसूरत सा तरीका, बताऊंगा इसको किसी वीडियो में, ईटीपी में ही बताऊंगा मैं जब कराऊंगा ना ईटीपी। सारी सीरीज देख लेना पूरा, मतलब पूरे वीडियो ईटीपी की दमदार सीरीज में लेके आया हूं, ठीक है। तो ये अभी 5 से 100 तक की ये नहीं काम करेगा, इसमें अलग टेक्निक है बताऊंगा। बट अभी 1 से स्टार्ट होना चाहिए और n तक, n मतलब किसी भी संख्या तक, 60 तक 70 तक 1000 तक लाख तक, तो उस n की जगह पे आपको ये रख देना है जो संख्या पूछ रहा है आपसे। 1 से 100 तक की योग पूछ रहा है, 100 तक का योग, तो n की जगह पे 100। 1 से 50 तक का योग, तो n की जगह पे 50। 1 से लाख तक का योग, तो n की जगह पे लाख। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ओके ओके ओके, तो इसी में और कुछ फॉर्मूले मुझे जोड़ने हैं। अब देखो अपन ने जान लिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। नेक्स्ट प्रथम, अब n प्राकृतिक संख्याओं का जान लिया, तो प्रथम n ऑड नंबर्स का योग, ऑड नंबर्स का सम। मतलब इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चल रहा हूं, तो समझते हुए चलना, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला ना फॉर्मूले को रटना नहीं है बेटा, समझना है। तो अब कुछ चीजें रटनी होंगी, मैं बताऊंगा, जैसे n इंटू n प्लस 1/2, उसको आपने एक बार फॉर्मूले को दिमाग में मेमोराइज कर लिया, एप्लीकेशन उसका सीखोगे तब जाकर के समझ में आया, उस पर क्वेश्चंस लगाओ। अब देखो प्रथम n ऑड नंबर्स का सम। ऑड नंबर्स क्या गुरुजी, ऑड नंबर्स मतलब 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 हो गया। गुरुजी ऑड नंबर्स मेरे को पता है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, उसको अपन ऑड नंबर बोलते हैं। गुरुजी बात बिल्कुल सही है, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये प्रथम n ऑड नंबर्स, मतलब देखो समझो ये कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो प्रथम ये 5, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ध्यान से देखना, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो यहां पे इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बेटा, n स्क्वायर। अब n की जगह पे गुरुजी 9 रखेंगे ना, यहीं पे तुम गलती कर जाओगे, n की जगह पे 9 नहीं, पहले 5 ऑड नंबर्स हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, तो
तो पहले ये 5 ऑड नंबर्स हैं, तो n की जगह पे 9 नहीं रखना है, n की जगह पे 5 रखना है ना। तो पहले n ऑड नंबर्स का जो सम होगा, योग होगा, वो इनका देखो तो n स्क्वायर, अगर मैं इनका जोड़ना चाहूं मतलब 1 से 9 तक पहले 5 ऑड नंबर्स का यानी कि विषम संख्याओं का सम, तो ये क्या होगा, विषम संख्याओं का योग जो होगा वो होगा n स्क्वायर, मतलब यहां पे 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। गुरुजी क्या बात सही बोल रहे हो, देखते हैं 3 1 4 5 9 7 16 और 9, यस 25 आ गया ना। और यही तो हमने बोला कि प्रथम 5 ऑड नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो पूरी वीडियो देखना, मस्त मजा आएगा एकदम। नेक्स्ट चलते हैं। अभी अरे मास्टर ने स्लाइड चेंज कर दिया, लेकिन मास्टर को और भी कुछ बताना है। अभी फर्स्ट एन इवन नंबर, ऑड का बता दिया गुरुजी, इवन नंबर का भी बता दो, यानी कि सम संख्याओं का भी बता दो। इवन नंबर का सम का योग कह लो, एडिशन कह लो, समेशन कह लो, बात एक ही है। तो प्रथम एन इवन नंबर क्या गुरुजी, 2 से शुरू करेंगे, 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर्स हैं, है कि नहीं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। अब इनका सम देखो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मान लो कि हमें पहले 5 इवन नंबर्स का अगर सम निकालना है तो क्या करेंगे, अपने को सिंपल सा फॉर्मूला गुरुजी ने बताया n इंटू एन प्लस 1। क्या गुरुजी इतना से काम चल जाएगा? बिल्कुल बेटा, इतने से काम चल जाएगा। प्रथम 5 है ना, यहां पे एग्जांपल लेते हैं, प्रथम 5 है तो n की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, ठीक है। और n की जगह पे 5 रखोगे तो 5 प्लस 1 हो गया। इसको मास्टर को ये नीचे लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी, मास्टर एक्स्ट्रा काम करता है। तो 5 इंटू 6, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 30, राइट, दिस इज इक्वल टू 30। अब 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा जोड़ दो तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30। तुम ही तो हो, कौन हो तुम ही तो योग हो, तुम ही तो सम हो। कितने? 5 इवन नंबर्स का, है कि नहीं। तो 5 इवन नंबर्स का अपन ने सम निकाल लिया, योग निकाल लिया। क्या फॉर्मूला लगाया, n इंटू एन प्लस 1, द एडिशन ऑफ या फिर समीशन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। पहले n प्राकृतिक। अब एक बात ध्यान रखना है कि n की जगह पे 10 नहीं रखना है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 10 संख्याएं हैं, 5 संख्या है तो 5 ही रखना है ना। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का योग ये हो गया। तो अब यही छोटे मोटे फॉर्मूले थे पहले वाले चैप्टर में। बाकी अपन ना जब ईटीपी वाली सीरीज में जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें ट्रिक्स वगैरह बताते आपको चलूंगा। ऐसे केवल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मास्टर तुमसे हमेशा कहता है कि फॉर्मूला अगर आप बेयर अलोन फॉर्मूला रटोगे, मतलब अलग से फॉर्मूले लिख करके रट लोगे, उसका एप्लीकेशन नहीं सीखा, कैसे उसको अप्लाई करना है, लॉजिकली उसको समझा नहीं, तो बेटा इससे काम नहीं चलने वाला है ना। तो फॉर्मूला को आपको रटने के साथ साथ आपको उसका एप्लीकेशन भी सीखना है। तो जो मैं ईटीपी सीरीज करा रहा हूं, दमदार सीरीज है, उसको फॉलो करना। वहां पे जो है सारी चीजें मैं बैक टू बैक वीडियोस लेकर आ रहा हूं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। ट्रिक्स, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगा। विभाजकता के नियम पे चलते हैं, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बोला मास्टर ने? गुरुजी ने बोला रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या है? जैसे कि मान लो आपके पास कोई संख्या दे दी गई 1250। अब इससे पूछ रहा है कि भाई बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बताओ इसमें 5 से भाग जाता है कि नहीं, बताओ इसमें 6 से भाग जाता है कि नहीं, 10 से भाग जाता है नहीं। कैसे चेक करोगे इसको? अपने को कैसे चेक करना है? अपने को रूल पता होने चाहिए। 2 वाला रूल, 3 वाला रूल, 4 वाला रूल, 5 वाला रूल, 6 वाला रूल। तो इस तरह से सारे रूल्स पता होने चाहिए। कौन कौन से रूल जरूरी है गुरुजी? ऐसे तो बहुत सारे रूल हो जाएंगे। जैसे हमें 2 से चेक करना हो, 3 से, 4 से, 5 से, तो बहुत सारे रूल हो जाएंगे, मतलब 15 से, 20 से, 23 से। तो आपको क्या करना है, कुछ ही चीजें आती हैं। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से, उसके बाद 9 से, 10 से, 11 से। बस गुरुजी बस, यस बस। तो आपको ना क्या क्या रूल सीखने हैं? 2 से रूल सीखना है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखना है। जल्दी थोड़ा करा रहा हूं क्यों, इसलिए मैंने बोला कि इस वीडियो को तुम कई बार रिवाइज करना एग्जाम से पहले। तो 2 से मैंने रूल सीखा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से विभाजिता का नियम मैंने सीखा। तो गुरुजी ने बताया कि अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये समझने वाली बात है, थियरी रटने वाली बात नहीं है। जैसे
क्या 180 2 से डिविजिबल है? गुरुजी बिल्कुल, लास्ट में 0 है। क्या 182 डिविजिबल है? गुरुजी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 2 है। क्या 181 डिविजिबल? ना 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 ना, नो 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 नो, नहीं हो सकता भैया ये, क्योंकि लास्ट में 1 है। और हमने क्या बोला? 0 2 4 6 1, 2 बढ़ाते जाओ ना, 0 2 4 6 8। अगर ये तुम्हें आता है ना तो आगे स्किप कर जाओ, बहुत अच्छे से फॉर्मूले आगे बता रहा हूं, बाकी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार रिवाइज कर लोगे, फ्रेश अप हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो 0 2 4 6 8 अगर रहेगा तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो अब 181 नहीं, 191 नहीं है गुरुजी, 5077 ये भी नहीं है, क्योंकि इकाई का स्थान देखना है, अंतिम का स्थान अपने को देखना है। अगर वो इनमें से कोई एक संख्या है तो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है बात? चलो अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखते हैं। 3 से यानी कि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? जब अंकों का योग, अंकों का सम कह लो या फिर योग कह लो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जब 3 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर 361 है, 361 अंकों का योग कहने का मतलब क्या कि इनको आपस में जोड़ो, 6 3 9 1 10। क्या 10 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्या यानी कि 361 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। और एक और चीज, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो 1 3 और 5 है ना, 135 है। इसको अपने को देखना है 3 से डिविजिबल होगी नहीं, तो इन सबको जोड़ो, 1 3 4 और 5 9, तो ये 9 हो रहा है ना। गुरुजी क्या 9 में 3 से भाग जाता है? क्या 9 में 3 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 3 3 के 9 होता है। तो 9 अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरी ये जो संख्या है ना 135, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये भी 3 से डिविजिबल होगी। बात क्लियर है? चलो गुरुजी मेरे को बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मास्टर ईटीवी सीरीज करते करते ना क्वेश्चन दिमाग में हो गया है। तो अभी अपने को क्या करना है? 3 से हमने सीख लिया, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखते हैं। देखो अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखना है, तो ये क्या कहता है कि अंतिम के 2 संख्या देखो, अंतिम के 2 डिजिट तुम्हें देखना है, अंतिम के 2 अंक देखना है। अब अगर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, 4 से डिविजिबल हैं, तो ये काम हमारा बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि 4 से डिविजिबल हो या तो 00 हो, है ना, या तो 00 है। जैसे कि मान लो 100, क्या ये 4 से इसमें भाग जा रहा है? बिल्कुल 4 से भाग जा रहा है, क्योंकि ये लास्ट के 2 संख्या हम देखेंगे, या तो ये 0 हो, या तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं या तो 0 हो, ठीक है। तो लास्ट में या तो दोनों 0 हो, या तो ये लास्ट की दोनों संख्याएं, लास्ट के दोनों डिजिट संख्याएं, दोनों अंक अगर 4 से जो है डिविजिबल हैं, तो जाके ये संख्या 4 से, पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 1 2 576, इस तरह से लिख दिया। अपने को क्या करना है? लास्ट के अंक से मतलब है ना, तो 76 देखेंगे। क्या 76 में 4 से भाग जाएगा? गुरुजी बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 76 4 1 कम 4 3 36 4 9 36, यानी यहां पे नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं बता, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी संख्या ना, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यस ऑफ कोर्स ये 4 से डिविजिबल होगी, क्योंकि लास्ट के ये जो दोनों अंक है ना, ये लास्ट के जो दोनों अंक हैं वो 4 से डिविजिबल है ना, लास्ट के दोनों अंक 4 से डिविजिबल है। चलो जी, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल हो गई। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है गुरुजी 5 के बारे में? 5 के बारे में क्या ख्याल है? 5 के बारे में ख्याल क्या है? ख्याल क्या है भैया? 5 के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल क्या है 5 के बारे में? तो भाई ये ख्याल है, ख्याल कुछ ऐसा है, ख्याल बड़े अच्छे हैं 5 के बारे में। क्या कि अंतिम में 0 हो, नील बटे सन्नाटा, या फिर 5 हो। इतना आसान, बिल्कुल। अंतिम में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि 105, क्या ये 5 से विभाजित है? बिल्कुल है 5 से विभाजित, क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या ये 104 5 से विभाजित है? ना, क्योंकि लास्ट में 4 है ना, तो 4 5 से डिविजिबल नहीं है ना। अब मान लो कि अपन जो है 1155 ले सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है ना। मान लो कि 2050 ले सकते, लास्ट में 0 है तब भी 5 से डिविजिबल है। तो आपको बस देखना है 0 और 5। नेक्स्ट चलते हैं, अगला डिविजिबिलिटी का रूल है 6 के बारे में। 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं कोई संख्या? तो ध्यान रखना
6 का मतलब क्या, 2 गुण 3 आप लिख सकते हो, है ना। तो अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से जरूर विभाजित होगी। जैसे अगर मैंने 66 लिया तो 66 क्या 2 से विभाजित है? गुरुजी अभी आपने 2 से विभाजिता का नियम बताया कि अगर अंतिम में, देखो कहां मैंने लिखा है, अंतिम में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो 2 से विभाजित होगी वो संख्या। तो वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं कि अंतिम में 6 है ना, क्या ये 2 से विभाजित है ये पूरी संख्या? गुरुजी बिल्कुल 2 से तो विभाजित है। क्या ये 3 से विभाजित है? नियम क्या बोला? नियम क्या बोला कि दोनों अंकों को जोड़ना है, अपने को जोड़ लिया। लो जी 6 + 6 = 12 हो गया। क्या ये 12 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल गुरुजी 3 से डिविजिबल है। तो ये संख्या कौन सी संख्या? ये संख्या कौन सी संख्या? 66। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो ये संख्या है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है ना। 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 6 से जरूर विभाजित होगी। क्या विभाजित होगी ना? करके देख लो। 6 से अगर 66 में भाग दोगे तो 11 बार में भाग जाएगा ना, 11 6 66 होता है, खत्म, है ना। तो ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 7 से अपने को जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वही मैं बताते चल रहा हूं। 8 के बारे में क्या ख्याल है? 8 के बारे में क्या ख्याल है भैया? 8 के बारे में तो 8 में ना, जैसे हमने 4 में देखा था बच्चों, देखो 4 वाले में हमने क्या देखा था कि अंतिम का 2 डिजिट देखना है। सिमिलर मैं यहीं से बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक रहेगा क्या? चलो यहीं से बता दे रहा हूं कि 8 के बारे में ना आपको अंतिम के 2 डिजिट की जगह अगर मैं 8 से पूछूं, कहूं कि 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, तो अंतिम आपको 3 डिजिट देखना है। क्या करना है? 3 डिजिट देखना है। 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट देखना है। क्या करना है भैया? 3 डिजिट देखना है। 3 अंतिम के 3 अंक देखना है। अंतिम के 3 अंक देखना है ना। ऐसे आप लिखो, अंतिम के 3 अंक देखना है। अब 3 अंक को देखोगे, अगर 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल है, जैसे कि 1000, या तो तीनों जीरो हो, मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, या तो तीनों जीरो हो या तो तीनों अंक जो है 8 से डिविजिबल हो। यहां पे तीनों जीरो है, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल बिल्कुल है। 811 ये अंतिम के 3 ही हैं, इसमें तो 3 हैं ही, तो 8 से भाग देके देखना पड़ेगा। मान लो 4 अंकों का है तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, अंतिम का 3, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मान लो कि मैंने लिखा कि 24088, तो अंतिम का तीनों अंक देखो, अंतिम का तीनों अंक 8 से डिविजिबल है? गुरुजी बिल्कुल डिविजिबल है, 11/88 होता है ना। तो ये अगर अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बच्चे क्या बात क्लियर है? गुरुजी बात खोपड़िया में घुस गई है, बात एकदम क्लियर है। रिवीजन भी मैं करूंगा, मुझे रिवीजन भी करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है। चलो 9 से बात करते हैं बनम, 9 से बात करते हैं। तो 9 से बातें करते हैं। 9 से बात अगर हम करें, 9 के बारे में बात करें तो क्या है ना कि अंकों का योग ये 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 3 वाले केस में हमने क्या देखा था? 3 वाले केस में हमने देखा था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो इसमें अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। गुरुजी थोड़ा अच्छे से बताओ ना प्लीज, गुरुजी अच्छे से बताओ। तो 2, मान लो कि 2 है, 9 है, 9 2 11 हो गया, और 7, मान लो 2 9 7 है, तो इनके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 2 + 9 + 7 9 7 16 2 18, तो 18 क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल गुरुजी 9 से डिविजिबल है। तो क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। अगर मैं इसकी जगह पे रख दूं 3107, तो 3 1 4 7 4 11, मतलब ये 3 + 1 + 0 + 7 बराबर ये 11 हो रहा है। क्या 11 9 से डिविजिबल है? ना जी, 11 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, है ना। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना है बेटा। 10 वाला तो बहुत ही आसान है। देखो 10 के बारे में अगर बात करें ना, तो 10 के बारे में क्या ख्याल है? अंतिम में 0 होना चाहिए, बस सिंपल है। अगर अंतिम में 0 है तो वो हीरो है। कैसे? 10 10 से विभाजित है, बिल्कुल। 1050 10 से विभाजित है, बिल्कुल। 1055 10 से विभाजित है ना, अंतिम में 0 हमको चाहिए, है ना। 140 अंतिम में 0 है, 10 से विभाजित है, हाँ जी बिल्कुल 10 से विभाजित है। ठीक है, तो 10 से विभाजिता का नियम ये हो गया। 11 से विभाजिता के नियम थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना। आ जाओ 11 से बातें करते हैं, 11 से बातें करते हैं, 11 से बातें करते हैं। अब देखो बेटा 11 से क्या है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 121 मैंने लिखा,
ठीक है। तो आपको पेयर्स बनाने हैं, जैसे पेयर्स क्या, पेयर्स बोला मैंने तो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, मतलब एक एक छोड़ के ये अकेला बच गया ना, तो इसको अलग ले लो। अब इन दोनों को जोड़ दो, जो एक साथ ही है ना, एक साथ वाले, इन दोनों को जोड़ दो। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो एक और एक 2 आ गया, और यहां पे 2 ऑलरेडी है, 2 - 2 करो 0 आ गया। तो अगर इस तरह से पेयर बना करके हम डिफरेंस निकाल लें, तो अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए, या वो 11 से विभाजित हो, ध्यान से समझ में, मैंने बोला है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो या 11 से विभाजित हो, 11 से डिविजिबल हो, तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या गुरुजी फिर से समझाओ थोड़ा अच्छे से, देखो कैसे करना है आपको। मान लो मैंने एक संख्या लिया 5 6 8 4 3 0 1 0 9 और 5 ले लो, मान लो ये संख्या अपने पास है। तो इसलिए बड़ी संख्या मैंने ली ना, क्योंकि आपको समझाना बहुत अच्छे से है। तो अभी क्या करना है अपने को ना, इसके पेयर्स बनाना है। ये कूद कूद खेलना है, ये कूद है ना। अब बचपन में याद है तुम्हें, कूद खेलते थे जमीन पे, बहुत सारे ऐसे घर बना करके, उसके बाद कूद ऐसे ऐसे इस तरह से उछक के खेलते थे, याद है कि नहीं? तो चलो, तो कूद बस आपको खेलना है ना। आपको कैसे करना है, देखो 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 शेर आया, क्या है ये इनके पेयर्स बना लेने हैं, और इनके पेयर्स बना लेने हैं। इनके मतलब एक छोड़ के ऊपर बनाना है, एक छोड़ के नीचे बनाना है। अब ऊपर वाले क्या क्या है, 6 4 0 5, तो 6 + 4 + 0 + 5, ऊपर वाले ये हो गए। नीचे वाले क्या है, नीचे वाले देखो 5 है 8 है 3 है 9 है, तो 5 है 8 है 3 है और 9 है। देखो ऊपर वाले क्या क्या है, 6 4 0 5, 6 4 0 5, नीचे वाले क्या है 5 8 3 और 9, 5 8 3 और 9। तो ये क्या हो गया, 6 4 10 और 5 15 हो गया, और ये क्या हो गया 8 5 13 3 16, 16 और 9 16 और 9 16 और 9 25 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 9 3 12 8 20 25। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे, इनका किसका, 25 और 5 का, तो 25 और 15 का, तो 25 - 15 बराबर 10 आ रहा है। क्या 10 11 से डिविजिबल है? मैंने बोला ना 3 स्टेप आपको करना है। पहले कूद खेलना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले को अलग जोड़ना है, नीचे वाले को अलग जोड़ना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेना है। देखेंगे कि अंतर निकालने के बाद अगर ये 11 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अगर ये 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या ना नहीं होगी डिविजिबल। तो क्या ये 10 जो है 11 से डिविजिबल है? गुरुजी बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, ये 11 से डिविजिबल कैसे है? नहीं है ना, तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर सपोज करो कि यहां पे 5 की जगह 4 होता, यहां पे अगर 5 की जगह पे यहां पे 4 होता, मान लो कि ये मैंने 309 लिया था ना, ओके फिर से ऐसे लिखता हूं, थोड़ी सी बातें आपको क्लियर होंगी। देखो ये 9 5 की जगह पे 4 होता, तो मैं यहाँ पे 5 की जगह पे मान लो 4 लिखता ऐसे, तो इसका जो समीशन आता वो 14 आता है ना, ये 14 आता। तो 25 में से 14 हम घटाते, 25 में से अपन 14 घटाते, 25 में से 14 घटाते, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 क्या 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल गुरुजी 11 से डिविजिबल है। तो यानी कि हमारी ये संख्या जो है ये भी 11 से विभाजित होगी। 11, तुम्हारी बातें समझ में बहुत कम आती हैं, तुम्हारी बातें समझ में कम आती हैं, लेकिन रिवीजन करना है। तुम्हारी बातें भले कम समझ में आती हैं, 11 वाली बातें ना, लेकिन रिवीजन करना है तुम्हें, रिवीजन तुम्हें करना है बच्चों। रिवीजन करोगे तभी काम चलने वाला है ना। भले 11 क्या बोल रहा है तुम्हें कम समझ में आ रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी का नियम, बार बार इस चीज को पढ़ो, इस चीज को, इतने सेगमेंट को बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कीप मोटिवेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मास्टर, फॉर्मूले पे पढ़ो, ठीक है। अभी अपन डेसिमल नंबर्स पे आ गए। अब देखो बेटा, डेसिमल नंबर्स में कुछ छोटी छोटी बातें आपको जाननी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि क्या मुझे बतानी है, जैसे कि मान लो 1 पॉइंट समथिंग है, 05 है। अब इसमें तुम जब 100 से गुणा करोगे तो 00 से गुणा कर रहे हैं तो 0.2 अंक आगे चल जाएगा, समझ गए, तो बराबर 105 हो जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स मुझे बस बताने हैं आपको। अगर मान लो भाग आप कर रहे हो, जैसे कि 505.9, इसमें अगर 100 का भाग कर रहे हो, तो चूंकि भाग कर रहे हो तो भागना है किधर, पीछे भागना है। भाग कर रहे हो तो पीछे भागना है, भाग कर रहे हो तो पीछे भागना है। यस, तो भाग कर रहे हो तो 00 से भाग कर रहे हो तो 2 अंक पीछे भाग जाएंगे, यानी कि 5 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। देखो पॉइंट यहां पे 2 अंक पीछे चला आएगा, तो 5.059 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? गुणा करेंगे तो आगे भागेंगे, भाग करेंगे तो पीछे भाग मतलब डरा दे रहा है हमको ना, भाग मिलकर, तो पीछे की तरफ हम भाग रहे हैं, डर के भाग रहे, भाई भाग आ गया तो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, है ना। और गुणा करेंगे तो आगे की तरफ भागेंगे। गुरुजी क्या हर बार 2 अंक ही आगे भागेंगे? ना,
जैसे कि 1.05 है, इसमें अगर तुम 10 से गुणा करो तो अपन एक जीरो से गुणा कर रहे हैं ना, तो बस एक प्लेस आगे जाएंगे, यानी कि 10.5 हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली अगर 505.9 है, अगर अपन इसमें 1 जीरो से भाग करें, एक जीरो से भाग कर रहे हैं, तो एक ही अंक पीछे जाना है, एक अंक पीछे जाना है, यानी कि ये आ जाएगा 50.59। तो ये छोटी सी चीज आपको डेसिमल नंबर्स में आपको बताना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत काम आते हैं, है ना, बहुत काम आते हैं। अगर तुम्हें पता है तो आगे स्किप करते जाओ, वीडियो को 2x पे देख लो या फिर 1.5x पे देख लो, बहुत अगर जल्दीबाजी में देख सकते हो तो और अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल जो है मैंने कई बार बताया है, बदमाश वाला रूल। कौन सा? बदमाश वाला रूल बेटा, बदमाश वाला रूल। बोर्ड मास मतलब बदमाश वाला रूल, बदमाश वाला रूल, बदमाश वाला रूल। क्या कहता है? बदमाश, नाम को तो बदमाश है लेकिन है बहुत शरीफ। कैसे गुरुजी? बदमाश बोल रहे हो, शरीफ भी बोल रहे हो, चक्कर क्या है बताता हूं कैसे शरीफ है। देखना कि बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। बी मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओ मतलब उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो, यानी कि हिंदी में इसको का बोलते हैं, है ना, का को सॉल्व करो। डी मतलब इसको डिवीजन को सॉल्व करो। किसको? डिवीजन को, डिवीजन को सॉल्व करो, यानी कि भाग को सॉल्व करो। क्या? भाग को सॉल्व करो। एम मतलब, ध्यान से सुनना, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा को सॉल्व करो, गुणा को सॉल्व करो। ए मतलब एडिशन, ए मतलब एडिशन, एडिशन यानी कि मतलब जोड़ को सॉल्व करो। किसको? जोड़ को सॉल्व करो। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने को सॉल्व करो। तो ये क्या कहता है कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आ जाए, सिंपल मैं से एक तरह से समरी बताते हुए चल रहा हूं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे कि मान लो 5 × 7 डिवाइडेड बाई 3.5 + 9, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? बदमाश को देखेंगे, बदमाश को देखेंगे। क्या बोल रहा है ये कि भाई साहब अगर तुम्हारे पास गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, डिवीजन को, है ना। तो डिवीजन को, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 × 7 में 3.5 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, +9। अब अपने पास प्लस और मल्टीप्लीकेशन बचा, तो कौन सा पहले आ रहा है? पहले आ रहा है मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 हो गया, ये इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर +9। अब तो 10 + 9 = 19 हो गया। तो इस तरह से आपको करना है ये रूल, बदमाश वाला। अब मैंने शरीफ क्यों बोला, समझना बात ध्यान से। कह रहा है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, है ना, लेकिन ब्रैकेट भी अपने पास, ब्रैकेट भी कम नहीं है बेटा, ब्रैकेट भी अपने पास, ब्रैकेट कितने हैं? ब्रैकेट भी अपने पास बहुत तरह के हैं। पहला अपने पास है बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। तो अपने पास ब्रैकेट चार तरह के हैं। मैंने बदमाश को शरीफ क्यों कहा? क्योंकि जब अपने घर में 4-5 भाई बहन है ना छोटे, तो छोटे वाले को ज्यादा हम प्यार करते हैं। बोलते हैं कोई चीज, कोई मिठाई आई, भाई इसको ज्यादा दो यार, ये छोटा है, अपना प्यारा मुन्ना है, तो इसको ज्यादा देते हैं। तो अपन क्या करते हैं? छोटे वाले को पहले सॉल्व करते हैं ना। इसीलिए मैंने बोला बहुत शरीफ है बेटा, बहुत बदमाश नाम है लेकिन शरीफ बहुत है। तो इसको छोटे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे मास्टर तुम्हें सिखाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो 5 - 3, इस पे बार ब्रैकेट है, ये ना है, +4 है, ये छोटा ब्रैकेट है, और मान लो × 3 है, ये मान लो मझला ब्रैकेट है ना। इस तरह से बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, मान लो +5 है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? छोटे वाले को। छोटे वाले को मिठाई पहले देनी है, ठीक। छोटा वाला मतलब बार को सबसे छोटा मानते हैं, बार ब्रैकेट। तो 5 - 3, 5 - 3, देखो 5 - 3 को सबसे पहले हमने सॉल्व कर लिया, तो 2 आ गया। अब 2 + 4, अब जैसे ये सॉल्व हो गया, ये खटाक से उड़ गया, ब्रैकेट उड़ गया, ब्रैकेट उड़ गया। तो ये 5 - 3 2 हो गया, 2 + 4 हो गया, ये छोटा वाला ब्रैकेट बचा है, बाकी सारे बचे हैं ना, बाकी सारे बचे हैं, बाकी सारे बचे हैं +5। अभी किसको करेंगे? अभी छोटा है, मझला है, बड़ा है, तो छोटे वाले को, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 4, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बेटा, छोटा वाला ब्रैकेट उड़ जाएगा, छोटा वाला ब्रैकेट उड़ जाएगा। 2 + 4 6 हो गया, यानी कि 6 × 3। अब मझला बचा और बड़ा बचा हुआ है। अब क्या करेंगे? मझले वाले को करेंगे, है ना। तो 6 × 3, 6 × 3 मैं इधर कर देता हूं, 6 × 3 18 हो गया, 6 × 3 18 हो गया, और +5। अब बड़ा वाला सिर्फ बचा है, इसको सॉल्व करते ही ये भी उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 और 5 23, यानी कि अपना आंसर आ गया 23। तो आपको इस तरह से करना है। क्या करना है कि छोटे वाले को सबसे पहले मिठाई देनी है, सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। इसीलिए बोला कि बोर्ड मास के रूल में शराफत बहुत है, ये बहुत भाई ईमानदार किस्म का आदमी है ना, ये शरीफ बहुत है। कहता है कि भाई पहले छोटे वाले को प्यार ज्यादा देना है, छोटे वाले को पहले निपटाओ यार इसको, है ना। अगले उस पर चलते हैं, फॉर्मूले पे देखते हैं क्या अगला फॉर्मूला है, एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, फॉर्मूला नहीं तरीका बताया था। तो 2 तरीका है, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड,
फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और है एक तो है डिवीजन मेथड, एक तो है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कह सकते हो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बताने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि LCM गुणे HCF, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या बोलो बेटा, गुणनफल। तो इस चीज को याद रखना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इस चीज को आपको याद रखना है ना, इस चीज को याद रखना है, बहुत सही काम की चीज है और ये बार बार आता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब इस पे इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला याद करो, LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एक और चीज लिखो इसमें, एक और चीज लिखो, LCM हमेशा HCF से छोटा होता है, HCF से क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, राइट, ठीक है, LCM छोटा होता है। और एक और प्रॉपर्टीज की, तो LCM अगर HCF से, यानी कि लसा मसब, या LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि लसा है ना, और HCF का मतलब मस, यानी कि महत्तम समापवर्तक है ना। तो ये चीज याद रखना है आपको, LCM हमेशा HCF से छोटा होता है। एक और चीज कि LCM में जो है हमेशा क्या, HCF से भाग हो जाता है, HCF से भाग हो जाता है। तो ये चीज आपको याद करनी है ना। तो ये इस पे भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट क्या बोला मैंने, कि जो LCM होता है ना, LCM वो HCF का गुणज होता है, गुणज यानी कि मल्टीपल होता है। क्या बेटा बोला मैंने, मल्टीपल होता है। तो ये चीजें, ये 3-4 पॉइंट जो है आप याद कर लो, कि जो LCM होता है वो HCF का हमेशा मल्टीपल होता है, गुणज होता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। LCM HCF की बात हुई है, मान लो फ्रैक्शन का आपको भिन्नों का HCF निकालना है, फ्रैक्शन का HCF निकालना है, या फिर आपको LCM निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने अगर संख्या दे दी 1/2, 4/5 और 6/7, ये संख्या दे दी, इसका बोला कि भाई LCM तुम निकालो, LCM निकालो। तो आपको क्या करना है, अगर LCM बोल रहा है तो ऊपर वालों का, यानी कि इसका और इसका, ऊपर वालों का क्या करना है बेटा, LCM निकालना है, और नीचे वालों का HCF निकाल लेना है, नीचे वालों का HCF निकाल लेना। अगर LCM बोला है तो ऊपर वालों का LCM, अगर HCF बोल दिया कि बेटा इसका HCF निकालो, तुम बोल दिया इसका HCF निकालो, तो आपको क्या करना है, ऊपर वालों का HCF निकालना होगा और नीचे वालों का LCM निकालना होगा। देखो अगर अभी कुछ चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी तो टेंशन नॉट, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर आगे ETP की सीरीज में सारी चीजें बहुत ही धाकड़ तरीके से कवर कराने वाला है, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों, इस चीज को बस याद करो। अभी इसके एप्लीकेशन में लेके आऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें, बहुत ही क्लियरली बताऊंगा, ठीक है ना। अब तो चेहरे पे खुशी लाओ भैया मेरे छोटे शेर, ठीक है, शेर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज आप याद रखना। अब देखो जैसे एक एग्जांपल, गुरुजी एग्जांपल बता दो यार, ऐसे मत करो, एग्जांपल बता दो। देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लो 1/2 है, 2/4 है, सॉरी मान लो कि ऐसे है 1/2 है और 1/4 है और 1/8 है। इनका आपको LCM निकालना है, तो ऊपर का LCM निकाल लो, यानी कि एक का LCM निकालोगे तो 1 ही आएगा, और इनका HCF निकाल लो तो 2, 4, 8 का HCF निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इन सभी का जो LCM होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। और HCF कह दे तो ऊपर का HCF निकाल लेना, नीचे का LCM निकाल लेना, है ना। तो HCF आ जाएगा, यानी कि 1/8 आ जाएगा, कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको समाप्त करते हैं, फॉर्मूले की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब देखो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि गुणनखंड तथा गुणज, इसके बारे में एक बात मेरे को सबसे पहली बोलनी है कि एक जो होता है नंबर 1, ये सभी संख्याओं का क्या होता है, सभी संख्याओं का ये क्या होता है, सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, सभी संख्याओं का फैक्टर, यानी कि गुणनखंड होता है। क्या बोलो बेटा, गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है ना, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कॉमन फैक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं।
अब इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। और इसके अलावा एक और होता है कॉमन फैक्टर के अलावा, उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा एक और चीज होती है कॉमन मल्टीपल, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो अभी ज्यादा लंबी हो रही है क्या वीडियो, मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, और सेकेंड पार्ट जो है अभी बहुत बचा है, बहुत बचा है बेटा, बहुत बचा है। तो फॉर्मूले की वीडियो अभी बहुत बचा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक अपन खत्म करते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट अगले उसमें कवर करेंगे। इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखता हूँ, अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो आगे के मैं पार्ट्स और लेके आऊंगा इसके, नहीं तो ईटीपी ही अपनी चलेगी। ठीक है, तो अभी देखो बहुत सारे बचे हैं, देख रहे हो स्लाइड्स, अभी बहुत सारे स्लाइड्स बचे हैं भाई, तो इसको करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैं तुमको ये समझा दूं, समझाना ये है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो देखो इसमें बहुत पेचीदा है थोड़ा सा ये कॉमन फैक्टर्स। एक तो होते हैं कॉमन फैक्टर्स, सिंपल कॉमन फैक्टर्स एक हो गए, और एक होते हैं प्राइम कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा। देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है कि जैसे कि मान लो आपने लिखा, मान लो कि 12 लिखा, छोटी छोटी संख्याएं लेते हैं, तो 12 में किसका किसका भाग जाता है, मतलब ये इसके फैक्टर्स कौन कौन हैं। तो एक का भाग जाता है, एक का भाग सभी में जाता है। मैंने बोला कि एक सभी का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो एक का भाग सभी में जाता है ना। तो इसमें एक का भी भाग जाता है, और इसमें 2 का भी भाग जाता है, इसमें 3 का भी भाग जाता है, और 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 12 का भी भाग जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। एक के बाद 12 के बारे में बात हो गई। अब मान लो यहाँ पे 8 लेते हैं अपन, तो 8 में एक से डिवीजन होता है गुरुजी, 2 से होता है गुरुजी, 4 से होता है जी बिल्कुल, 8 से होता है बिल्कुल होता है। अब इसमें अगर अपने को कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं ना बेटा, अगर इसको अपने को कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे अपन, कॉमन फैक्टर्स निकालने तो देखेंगे एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं गुरुजी, दिमाग तो मेरा लग रहा है, मुझे तो समझ में आ रही है बातें। मतलब 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 यही उभयनिष्ठ। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम ही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तुम कौन हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कि कॉमन फैक्टर हो। क्या हो बेटा, कॉमन फैक्टर हो कि नहीं, तुम कॉमन फैक्टर हो जी, तुम ही तो हो, तुम कौन, कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो मतलब दोनों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो। तो यानी कि 12 के फैक्टर्स में भी वो हो, और 8 के फैक्टर्स में भी, 8 के गुणनखंड में भी वो हो। चीजें क्लियर है, क्लियर है चीजें। चलो एक चीज और आपको इसमें बता दूं, कॉमन मल्टीपल के बारे में। क्या, कॉमन, मास्टर ने बोला कॉमन मल्टीपल का पढ़ के ही जाना है तुम्हें, कॉमन मल्टीपल के बारे में, कॉमन मल्टीपल के बारे में, यानी कि आपको उभयनिष्ठ गुणज के बारे में, गुणज के बारे में। अब उभयनिष्ठ गुणज बहुत सारे होंगे, तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है कि आपको 4 ऑप्शंस देंगे, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लो ए बी सी डी में से अगर आपके पास 16 है, और मान लो आपके पास 17 है, आपके पास 18 है, और आपके पास 106 है। आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझना। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा, देखो ध्यान से, थोड़ा धैर्य रखो, कौन सा जो है वो 4 और 8 का उभयनिष्ठ क्या है, गुणज है। पूछेगा, देखो सुनो, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अपन देखेंगे कि किसमें 4 से भाग हो रहा है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अब एग्जाम टाइम में ना इस तरह के क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करने से ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, आपके मैथ्स ज्यादा, कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत होंगे। तो 16 में 4 का भी भाग जाता है, 16 में 8 का भी भाग जाता है, यानी कि तुम ही हो, कौन हो, तुम मेरे आंसर हो। कौन हो, तुम ही मेरे आंसर हो, तुम ही तो हो। यानी कि ये जो मल्टीपल है ना, ये जो गुणज है वो 4 का भी है और 8 का भी है, तभी तो ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, यानी कि जो दोनों में हो, तभी ये उभयनिष्ठ है। अगर 17 में तुम देखोगे तो 4 का भी भाग नहीं जाता है, 8 का भी भाग नहीं जाता है। 106 में देखोगे तो इसमें भी 4 का और 8 का भाग नहीं जाता है। नहीं, 8 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, नहीं 8 का भी भाग नहीं जा रहा है ना, तो इसमें दोनों का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। मान लो ये 106 की जगह पे अगर ये मान लो होता 28 होता, तो इसमें 4 का भाग तो जा रहा है, 4 7 28, लेकिन 8 का भाग
नहीं जा रहा है ना, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है बच्चे, 8 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन मल्टीपल नहीं है, उभयनिष्ठ गुणज नहीं है, दोनों का भाग जाना चाहिए उसमें, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इस पे कॉमन मल्टीपल पे। तो अपन ने क्या क्या कर लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। अब एग्जाम नजदीक आ गया है, ड्रोन स्कूल ऐप डाउनलोड करना, 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशन आंसर की सारा कुछ उस पे है। तो जाकर के उसको लेकर के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ये प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे। तो अभी देखो हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, इसके स्क्रीनशॉट लेते चल जाना, ठीक है। पहला हमने देखा, इस वीडियो की सेकेंड पार्ट आएगी क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है वीडियो, और लंबी वीडियो ज्यादातर आपका जो फोकस है ना वो रोक के नहीं रख पाता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि सारे आप बच्चे बहुत होशियार और बहुत अच्छे से देखोगे, और मैं रिस्पांस भी चेक करूंगा, अगर अच्छे रिस्पांस आई, क्योंकि ईटीपी पे बहुत धमाकेदार रिस्पांस आ रहा है, तो ईटीपी के वीडियोस बनाऊंगा, इस पे और अच्छा रिस्पांस आया तो इसकी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, फॉर्मूले वाली वीडियो। तो देखो अभी अपन ने सीखा कि क्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग सीखा, ठीक है, साथ में हमने n सम संख्याओं का योग, ऑड नंबर्स का पहले सीखा, यानी कि विषम संख्याओं का, उसके बाद हमने सम संख्याओं का सीखा, उसके बाद विभाजकता के नियम सीखे, 2 से विभाजकता का नियम, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम, 4 से डिविजिबिलिटी का नियम, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो ये सारे अपने डिविजिबिलिटी के रूल अपन ने सीखे, ठीक है, ये अपन ने सारे डिविजिबिलिटी के रूल सीखे। उसके बाद अपन डेसिमल नंबर पे आए, 11 वाला, इसको 11 वाला डिविजिबिलिटी का रूल जो है इसको बहुत अच्छे से फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, और क्या क्या अपने देखा कि डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा सीखा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, जब ये संख्याओं से गुणा होता है तो कैसे दशमलव कूदता है, जंप कैसे करता है वो, है ना। और उसके बाद से अपन ने क्या किया, बोर्ड मास का रूल, बदमाश वाला रूल, बदमाश है कहने को लेकिन है बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ है। क्यों शरीफ है? क्योंकि ये अपने छोटे भाई को सबसे पहले मिठाई देता है, छोटे भाई का ज्यादा ख्याल रखता है ना, छोटे वाले को सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, है कि नहीं। सबसे बड़ा देखते हो आपकी मम्मी खाना बनाती है सबसे लास्ट में वो खाती है, कि मतलब सब लोग खा ले मेरे बच्चे, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब एलसीएम एचसीएफ देखो, एलसीएम एचसीएफ ये बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास 16 है, ठीक है, आपके पास 16 है, और सपोज करो कि आपके पास 16 के अलावा रुको मैं बताता हूं, मान लो कि आपके पास 18 है, ऐसे सोचो 18 है और 4 है आपके पास, ठीक है, 18 और 4 है। तो इन संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालोगे ना बेटा, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम देखो, समझना बात ध्यान से, एलसीएम निकालोगे तो 18 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो देखो यहाँ से, 2 9 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 3 का 9 1 हो गया, फिर सुनो, फिर क्या करेंगे बताओ तो मुझे, फिर 3 से वापस से काटेंगे, 3 1 कम 3, तो 2 दूना 4 और 3 3 का 9, 9 चौके यानी कि 36। हमारा एलसीएम क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 36, हमारा एलसीएम हो गया 36, ठीक है, इनका गुणा कर दिया हमने। अब अपन एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनो, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालना दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं, जैसे कि 18 बराबर क्या हो गया, 18 बराबर 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया, और 4 बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। इसमें कॉमन कौन सा है, देखो एक और तरीका है, लेकिन इस तरीके से मैं पहले निकाल रहा हूं, ठीक है, एक और तरीका मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। तो ये जो दो कॉमन है ना, यही हमारा एचसीएफ आ गया, यही क्या हमारा आ गया बेटा, यही हमारा एचसीएफ आ गया। तो हमारा एचसीएफ बराबर 2 आया और एलसीएम बराबर 36 आया। अब गुरुजी ने बात बोला था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या यहां पे लागू हो रहा है वो चीज, ध्यान से देखो, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा 36, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा 2, और दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या थी, 18 और 4 थी ना, तो 18 गुणे 4 यानी कि 72, 36 दूना 72 और 18 चौके 72, क्या 72 बराबर है, बिल्कुल गुरुजी, यही तो आपने समझाया था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर, संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार और अपन देख लेते हैं कि लास्ट तक कहां तक चले थे, ठीक है। फ्रैक्शन का अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो ऐसे निकालना, उसके अलावा गुणनखंड तथा गुणज के बारे में मैंने कुछ बातें करी कि एक सभी का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, और कॉमन फैक्टर के बारे में कुछ बात करी, उसके अलावा कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करी, ठीक है, कॉमन मल्टीपल के बारे में ही बात होगी। नेक्स्ट मेजरमेंट से जो है ना, मेजरमेंट से मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा,
उम्मीद करना कि अगली वीडियो आने वाली है, और उम्मीद तभी रख सकते हो जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करना, सारे दोस्तों का शेयर करना, मजा ही ला दो भाई। पढ़ने में आपको 9 दिन निकालना है इस बार, ठीक है, इस बार निकाल के ही जाना है। चलो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले वाली वीडियो में, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यस, नेक्स्ट फॉर्मूले वाली वीडियो में या फिर एग्जाम टाइम प्रैक्टिस वाली सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।